जनाब शौकत यूसुफजई साहब, आपने सलमा भट्ट साहिबा की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा कि शायद आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टच हैं। आप उस पर इजहार ख्याल बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं साथ में एक सवाल अपना भी ऐड कर दूँ। शहजाद अकबर साहब का भी हाल ही में एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कुछ खफगी, नाराज़गी और नाउम्मीदी या मायूसी का इजहार किया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पे, हुकूमत पे, और कहा यह है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट्स कुछ ऐसी की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जी शौकत यूसुफजई साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये कि उज़मा भट्ट साहब मेरी बड़ी सलमा बहन भट्ट है। साहबा जी। लेकिन ये कि देखिए पर्सनल चीज़ों पे मैंने तो ये कहा कि मैंने वो बयान नहीं देखा है। बाकी तो मैं रोज़ टीवी पे 3-3 4-4 शो कर रहा हूँ। मुझे सारी चीज़ों का पता है, अपनी हुकूमत के बारे में पता है। इन्होंने कहा कि हमने बड़ा काम किया है। 7 मरतबा के 8 मरतबा मुसलसल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है पंजाब में। अगर दूध और शहद की नहरें ये बहा देते तो हम उनको नहीं रोकते। आज ये लैपटॉप और ये चीज़ें देख के इनका ये ख्याल है कि चूंकि नौजवान को अट्रैक्ट करना है तो ये नौजवान इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत है, बहुत सारे लोग आपको पता है वो लेके फिर उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगा देते हैं। ये आपने देखा भी होगा। तो इन चीज़ों से लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ना इस पे परफॉर्मेंस आप शो कर सकते हैं कि हमने इतने लैपटॉप दे दिए। ये कौम का पैसा है, कौम का पैसा है, आप जिस तरीके से भी दें। दूसरी बात इन्होंने देखें, बड़ी अफसोस की बात है कि 190 मिलियन की बात तो होती है, लेकिन ये नहीं होती है कि वो पैसा क्या इमरान खान की जेब में गया है। जो अलकादर ट्रस्ट है तो क्या अलकादर ट्रस्ट है ना, वो तो ट्रस्ट ही होता है। कोई इमरान खान की लिए कोई जाती फायदा तो नहीं हुआ है उसमें। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। जिन लोगों ने मुल्क खाया, आप देखें, मुझे नवाज शरीफ को जब वो एटलेट्स कम हुए तो उनको बाहर भेजा गया, और जब आए तो 80 जितने उनके ऊपर जो इल्जामात थे या जिस करप्शन के वो थे, वो आते के साथ ही एयरपोर्ट भी सारे माफ कर दिए गए। तो ये जो कंप्रोमाइजेस है, ये तो इनका वो वतीरा रहा है। आप देखें, इससे पहले मुशर्रफ के दौर में गए, कंप्रोमाइज करके गए, अभी कंप्रोमाइज करके गए। इमरान खान तो जेल में बैठा है। उनको तकलीफ ये होती है कि देखो वो जो है ना, वो ऐसी मांग रहा है, वो जो एनआरओ मांग रहा है, किसके सामने मांग रहा है? क्या एक एक उनका बता दे मुझे कि उन्होंने ये शिकवा किया कि जो मुझे ऐसी चाहिए या मुझे शौकत साहब एनआरओ देखिए, चाहिए या नहीं, मेरी कता कलामी की माजरत, जो उन्होंने फरमाया वो ये है कि जब बानी पीटीआई खुद ये कह रहे हैं कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी है, वो ये कह रही है, तो फिर उसके बाद आपने सिविलियन बालादस्ती कहाँ गई? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। जी। सिविल बालादस्ती तो तब कायम होगी जब ये सारे लोग रिजाइन करके चले जाए और ये कहें कि जी हमें इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो मंजूर है। तो अवाम ने जो फैसला दिया वो तो इन्होंने नहीं माना ना। इन्होंने तो देखे एस्टेब्लिशमेंट की छतरी लेके अब ये हुकूमत बनाई है। अब ये क्या हाल है आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में, जो पीपल्स पार्टी जिस अंदाज से इनको नचा के रखेगी, अब इनको अंदाजा हो जाएगा। अभी तो ये समझ रहे हैं कि शायद हम बजट पेश कर रहे हैं, हमें कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की कितनी मिन्नतें की, अभी भी कर रहे हैं। ये महमूद खान अचकजई की मिन्नतें कर रहे हैं, क्योंकि इन पे जब मुश्किल वक्त आता है ना तो ये पाँव पे गिरते हैं, और जब थोड़ा सा संभलते हैं ना तो फिर पीपल्स पार्टी को भी कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है एतमाद में लेने की, तुम तो इत्तेहादी हो। अच्छा, अब ये बताइए, वो जो मेरी गुजारिश जो थी कि शहजाद अकबर साहब ने जो तनकीद की है, हाउ डू यू टेक इट? अच्छा, शहजाद अकबर, देखिए शहजाद अकबर मुझे समझ नहीं आती ये बंदा कौन था। मैंने जो गलतियों की शुमार की ना, एक गलती ये भी थी हमारी। मैं तो खुलकर बात करने वाला बंदा हूँ। शहजाद अकबर कौन है, क्या है, उसका क्या बैकग्राउंड है, बस मैं तो उसको वो भी नहीं करता हूँ। लेकिन बहरहाल देखे हमारे सीएम पे वो तनकीद कर रहा है। अली अमीन गंडापुर वाहिद बंदा है जो अपनी परफॉर्मेंस पे है, जो अपने कुर्बानियों के ऊपर आया है। ना वो इमरान खान का रिश्तेदार है, ना उसका वो है, सिर्फ एक वर्कर है, और वर्कर की हैसियत से वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला बना हुआ है। उसने कुर्बानियां दी हैं, डट के खड़ा है और इन सबको चैलेंज किया हुआ है। और अपनी सबसे बड़ी बात जो है वो सूबे के हकूक के लिए खड़ा हुआ है। पहली मरतबा कोई वज़ीर आला ने इतना बड़ा स्ट्रांग स्टैंड लिया हो, मजबूत, और आप उसकी वजह से आप देखेंगे पूरी कौम उसके पूरा सूबा उसके साथ खड़ा है। तो ये तो आगे चल के अभी पता चलेगा, क्योंकि अभी बजट हमने इनसे पहले दिया है, और इन्होंने जो बजट में दिया है इन्होंने तो मायूस किया है। पीएसडीपी देख लें आप, चारों सूबों को मायूस किया। हमें छोड़े, जो पीपल्स पार्टी है, ये अंतोनी साहब बैठे हैं, ये सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताए ना क्या ये लोग खुश है इस जब बजट से? तो ये तो सारी चीजें, जब एक हुकूमत बजट नहीं दे सकती, आवाम को रिलीफ, 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सकती, ये बात कर रही है लैपटॉप की। ओ भाई, हमने यहाँ पे सेहत कार्ड दिया हुआ है, 5 अरब अब तक खर्च हो चुके हैं, लोगों का फ्री इलाज हो रहा है। सबसे बड़ा रिलीफ तो ये है। जी, मेरे ख्याल है जिसने पैसे दबाए रखे हैं वफाकी हुकूमत ने।